सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को खारी ग्राम चौराहे पर स्थित पारीक रिसोर्ट में भीलवाड़ा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान आसींद हुरडा के विधायक जबर सिंह सांखला ने दावे के साथ कहा कि 4 जून के बाद मोदी 03 मंत्रिमंडल में भीलवाड़ा सांसद के रूप में मंत्रिमंडल में दामोदर अग्रवाल लेंगे शपथ। क्या कहा, देखिए समाचार। जोर बोलो थोड़ा। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लोकसभा चुनाव के पश्चात कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए गुलाबपुरा शहर और हुरडा मंडल की संयुक्त बैठक में हमारे बीच में पधारे हुए हमारे लोक लाडले लोकसभा के सदस्य परम आदरणीय दामोदर जी भाई साहब, साथ में पधारे हमारे यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय रामलाल जी गुर्जर साहब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष हनुमान सिंह जी राठौर साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य परम आदरणीय करतार सिंह जी राठौर साहब, इस लोकसभा चुनाव में आसीन हुरडा में समन्वयक की भूमिका में हमारे बीच में रहने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय तेजवीर सिंह जी चुंडावत साहब, जिला परिषद के सदस्य आदरणीय रामलाल जी सोलंकी साहब, आदरणीय बिरलाल जी पानासर साहब, हुरडा मंडल के संयोजक आदरणीय कमल सिंह जी पुरावत साहब, हमारे बीच में यहाँ पधारे आसीन नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय देवीलाल जी साहू साहब, पंचायत समिति हुरडा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमराव जी चौड़िया साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजित सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों और मातृशक्ति और मीडिया के सभी साथियों, मोटे मोटे तौर पे सारी बातें आपके बीच में सभी वक्ताओं ने रखी है। हम सबका सौभाग्य है, वास्तव में यह पहला मौका है। 35 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। आप में से भी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ विराजित है। आपने भी अपने जीवन के कार्यकाल में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यह पहला मौका होगा कि रिजल्ट से पूर्व कोई भी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने हमारे बीच में बता रहे हैं। ये पहला मौका है, एक नई शुरुआत आदरणीय दामोदर जी भाई साहब ने करी है, क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है वो संगठन से ओतप्रोत है। संगठन के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए आपने 50 वर्ष तक एक लंबी यात्रा करने के बाद आप हमारे बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में प्रत्याशी बनकर के हमारे बीच में आए हैं। आपकी कार्य करने की शैली थोड़ी अलग टाइप की है, तो थोड़ा बदलाव भी आप करने वाले हैं। बहुत सारे बदलाव आपने किए हैं, क्योंकि धन्यवाद यात्रा में कल से हम सब लोग साथ में हैं। बहुत सारे नवाचार भाई साहब के द्वारा हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए ये भी है, कल आसिंद की बैठक में हम सब लोग बैठे हुए थे, उसी समय राष्ट्रीय कार्यालय से दिल्ली से भाई साहब के फोन आया। हम सब बैठे हुए थे वहां पे, उस समय भाई साहब के फोन आया। कलकत्ता में आदरणीय मोदी जी की जो रैली होने वाली है 28 तारीख को, उस रैली का संयोजक आदरणीय भाई साहब को बनाया है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। कलकत्ता की रैली के लिए आदरणीय दामोदर जी भाई साहब को नियुक्त करना और उनको वहां बुलाना, हम सब लोग समझ सकते हैं। बीच में 5-6 स्टेट भी और पड़ते होंगे, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन दामोदर जी भाई साहब का चयन होना, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाली 4 जून के बाद मोदी जी की जो मंत्रिमंडल की जो टीम गठित होने वाली है, उसमें भाई साहब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। हम सबका सौभाग्य है, ऐसे कार्यकर्ता हमारे बीच में एक कार्यकर्ता बनकर के पधारे हैं। और भाई साहब की जो कार्यशैली है, मैं केवल इस मौके पे एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ विराजे हैं, 4 जून के बाद जो भी कार्यकर्ता भाई साहब के फोन लगाएंगे किसी भी काम के लिए, तो आपके कानों में ये आवाज नहीं आएगी कि ये काम दो, वो काम दो, आपने ना हो सके पाया, वो आपने कोई नहीं। ये आवाज आपके कानों में नहीं आएगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। भाई साहब की काम करने की शैली थोड़ी अलग टाइप की है। भाई साहब खुद स्वयं एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए भाई साहब ने 50 साल अपने जीवन के खपाए हैं। कार्यकर्ताओं का दुख दर्द भाई साहब समझते हैं। कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं गाँव में जाकर के और बूथ में जाकर के, ये सब बहुत नजदीकी से भाई साहब ने देखा है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें भाई साहब ने पार्टी का काम किया है और 2 स्टेटों में
गुजरात और उत्तर प्रदेश में मुझे भी भाई साहब के साथ काम करने का अवसर मिला। भाई साहब की काम करने की शैली थोड़ी अलग टाइप की है। कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए जीते मरते आए हैं, तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी रह जाए ये तो जीवनों के भी हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसे मौके पर मैं आदरणीय दामोदर जी भाई साहब का आशित हुरडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और मतदाताओं की ओर से आपका भाव बिना अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ईश्वर से हम सब लोग कामना करते हैं कि 4 जून के बाद आप जब दूसरी बार हम कार्यकर्ताओं के बीच में पधारे तो मंत्री के रूप में आप पधारेंगे तो हम सब गदगद हो जाएंगे, हम सबका सौभाग्य बड़ा होगा। और इस मौके पर जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं उन कार्यकर्ताओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने, क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव के बाद में इतनी बड़ी बैठक, पहली बैठक है कार्यकर्ताओं की, आपने विधानसभा के चुनाव में और इस लोकसभा के चुनाव में रात दिन मेहनत करके एक मुखी होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के पार्टी का काम किया, पार्टी को जिताने का काम किया। इसके लिए मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं को श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और इस मौके पर मैं आदरणीय दामोदर जी भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं, भाई साहब हम सबका लक्ष्य 1.25 लाख पार था। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं के विश्वास पे और बलबूते पे कि भीलवाड़ा लोकसभा में सबसे बड़ी जीत आपकी आशित हुरडा विधानसभा से होने वाली है, सबसे बड़ी जीत। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।